बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मैनिया पर। आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रेसेस होते होंगे कि जिनकी कढ़ाई के हिसाब से नेकलाइन बनी हुई होती है। इसको हमने इस तरीके से प्रॉपर बनाना है कि जो शेप हमारे पास 1 इंच की राउंड शेप और नीचे टियर शेप बना हुआ है, उस हिसाब से हम बुकरम कैसे कट करें और बुकरम के साथ नेकलाइन कैसे बनाएं। ऐसे नेकलाइन को आप बुकरम के साथ बनाएं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। उमूमन ऐसा होता है कि हम कपड़े के बैक पे ज़ीरो की बुकरम लगा के इसके सीधी तरफ रख के और सिलाई करने के बाद बैक की तरफ पलट देते हैं और फिर इसकी शेप के अकॉर्डिंग पीछे से फ़ोल्ड करते रहते हैं। चलें जनाब, इसका काम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लेडीज़ फ्यूजिंग लिए जो नेकलाइन में इस्तेमाल होती है, जो गले की चौड़ाई है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही चौड़ी रखी है और जो लंबाई है उससे ज़्यादा थोड़ी सी 1-2 इंच लंबाई मैंने ज़्यादा रख दी है। अब इसे इसके सेंटर में रखने के बाद एक चीज़ याद रखनी है, शाइन वाला हिस्सा ऊपर रखना है। जो चिपकने वाला होता है ना, वो आपने ऊपर की साइड पे रखना है। अब ये किस तरीके से स्टिफ रह सकता है, तो इसका गला जो अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन कट जाना है और टियर ड्रॉप जो नीचे की तरफ है जो कि एक्स्ट्रा कट जाना है, उसके ऊपर मैंने हल्का हल्का ग्लू लगाया है। UHU नहीं लगाई, UHU ज़्यादा स्टिफ होती है, ज़्यादा चिपक जाती है। ये ग्लू से अगर आप बाद में बुकरम निकालेंगी भी तो कोई मसला नहीं होगा। इसके ऊपर इस्त्री मत कीजिएगा, हरगिज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये गला हम लोगों ने ट्रेस करने के बाद निकालना है। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसे मैंने पेस्ट कर लिया। थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि एयर ड्राई हो जाए। फिर इसके बाद ये जो गला है इसके साथ साथ हम थोड़ा सा काम करते हैं ताकि हमारा पैटर्न आ जाए। अब यहाँ पे मैंने बॉबिन भी हटा दिया मशीन से और ऊपर का धागा भी हटा दिया है और जो हमारा एक्चुअल नेकलाइन है उससे हल्की सी दूरी के ऊपर थोड़ी एहतियात के साथ जो नेकलाइन है उसको वैसे वैसे मशीन चला ली है। इसका फ़ायदा क्या होगा, बैक साइड पे जो बुकरम है उसके ऊपर छोटे छोटे निशान आ जाएंगे और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नेकलाइन इस हिसाब से कट होना है। अच्छा, कढ़ाई वाले गलों में ऐसा होता है कि दाईं साइड बाईं साइड से डिफरेंट होती है। हम बुकरम को फोल्ड करके नहीं कट कर सकते ऐसी सिचुएशंस में। अब बाहर की तरफ तकरीबन ये 1.25 इंच का मार्जिन है जो आपको कढ़ाई वाला नज़र आ रहा है, उसके ऊपर भी मैं सादा मशीन चला रही हूँ, यानी कि इसमें धागा है ही नहीं, ना ऊपर की साइड पे ना नीचे की साइड पे। मेरा मकसद है कि जब इस पर सुई चल रही है तो इसके ऊपर प्रिंट्स आ जाएँ बैक की साइड पे जो हमारे पास बुकरम है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने काम कर लेना है। फिर इसके बाद थोड़ी एहतियात के साथ जहाँ कोने बनाने हैं, जो गुलाइयाँ हैं गुलाइयाँ ठीक से बनानी हैं और फिर इसके बाद हम इसका बुकरम यहाँ से निकाल देंगे। अभी थोड़ी देर में आपको मैं करके दिखाती हूँ, पहले ये सिलाई कंप्लीट करके दिखा दूँ। ये देखें, अब जब हम लोगों ने इसकी बुकरम को, इससे पहले कि मैं निकालूँ देख लें इस पर प्रिंट आ गया हुआ है। अब मैं आपको दिखाने के लिए कि ये देखें, ये नेकलाइन है और ये इसके ऊपर सुई के निशानात आए हैं। अब इसे भले ट्रेस कर लें, डायरेक्टली काट सकते हैं, नॉर्मल आई से तो देखा जाता है, आप कैमरे में शायद नहीं नज़र आ रहे होंगे तो मैंने आपको ट्रेस करके दिखा दिया। आपको दिखाने का मकसद एक और भी है। देखें, दाएं तरफ वाली साइड बाएं तरफ वाले से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये देख लें, इसके एक तरफ गोलाई बनी हुई है जहाँ से टीयर ड्रॉप स्टार्ट हो रहा है और एक तरफ से नोकीला सा है। अब जो यहाँ पे मेरे पास शेप है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद इसके सेंटर से भी हम लोगों ने ये अलहदा टीयर ड्रॉप नहीं निकालना, कोशिश करनी है कि ये गोल गले के साथ ही रहे। इस वजह से कि एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हम इसे पेस्ट करेंगे। सेंटर में पहले हम एक निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाहर ½ इंच 1.25 इंच जितना मार्जिन आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। फिर इसके बाद जहाँ ये नोक थी वहाँ से मैंने कट लगा दिया। जहाँ गुलाइयाँ होती हैं वहाँ पे मैं कट नहीं लगाती। बाजुकात तो मैं इस्त्री से ही फोल्ड करके हाफ वुड के गैप की सिलाई लगा लेती हूँ। बाजुकात मैं ग्लू की मदद से पेस्ट कर देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्विक काम किया है। और दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे बिला वजह बहुत ज़्यादा कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाजुकात कट्स लगाने से बहुत ज़्यादा नोकें सी बन जाती हैं, तो इस तरीके से गुलाई आराम से घूम जाती है। जब ये ईज़िली फोल्ड हो जाए बैक की तरफ तो इसे आयरन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नेकलाइन में जितना हम सिलाई का मार्जिन गले में अपने हिसाब से देते हैं, जैसे कि मैं 1/4 इंच देती हूँ या ½ इंच होता है, उस हिसाब से ये कमीज़ के ऊपर जो सेंटर ये वाला बस कट करना है। टीयर ड्रॉप कट नहीं कर रही हूँ मैं। इसके बाद जो हमारे पास ये वाला नेकलाइन है इसमें से पहले तो ये वाला सेंटर वाला बुकरम में निकाले दे रही हूँ, फिर इसके भी गुलाई में वैसे ही कट करना है। अच्छा, एक चीज़ का फ़र्क हो जाता है कि जो नेकलाइन हम कट कर रहे हैं और जो नेकलाइन हमने शर्ट पे किया है थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा कम हो जाएगा। अभी मैं सिलाई करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगी। तो हमने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। फिर इसके बाद इसका सेंटर कर लेते हैं और सेंटर करने के बाद ये जो नेकलाइन है हमारे पास,
इसमें मैं UHU का इस्तेमाल कर रही हूँ और UHU की मदद से इससे पहले मैं सेंटर करके एक इस हिसाब से देख लेती हूँ। अच्छा, हमने अभी गला कट किया था बाहर वाली आउटलाइन के हिसाब से, उसके हिसाब से पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं और जो हिस्से सिलाई में आ जाने हैं उसको मैं यहाँ पे भले तो वाइट ग्लू लगा लें, भले तो UHU लगा लें, या आप पे डिपेंड करता है। UHU ज़रा थोड़ा सा क्विकली ड्राई हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा मैं प्रेफर कर लिया करती हूँ। अगर नहीं तो वैसे भी रख के सिलाई हो जाएगी, कोई मसला नहीं रहता है। तो चलें, यहाँ पे ज़रा जल्दी मुझे काम करना होता है, इस वजह से मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। इसके बाद ये देख रही थी मैं बाहर की आउटलाइन के हिसाब से ये एडजस्ट होना चाहिए। अच्छा, सिलाई करते हुए बुकरम पे सिलाई आ सकती है, नो इश्यूज़, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है, नेकलाइन को प्रॉपरली फिनिश करना और बैक की तरफ जो कपड़ा जा रहा है एग्जैक्ट एक जितनी चौड़ाई का जाना। आपको नज़र आ रहा है कि जो मैंने गला कट किया है और जो मेन फैब्रिक के ऊपर गला कट किया है उसकी चौड़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हमने बाहर की आउटलाइन के हिसाब से काम किया है। टेयर ड्रॉप का जो हिस्सा कट जाना है उसके ऊपर मैंने यूहू लगा दी थी और उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि डिस्टर्बेंस है तो मैंने उसको बैलेंस कर दिया। अब सिलाई बुकरम के साथ साथ नहीं करेंगे हम, अब सिलाई अभी भी हम बैक साइड से करेंगे। कौन सी जगह से? जो हमारे पास एक्चुअल नेक लाइन है शर्ट के ऊपर। अच्छा, यहाँ से कढ़ाई से थोड़ी दूरी के ऊपर आप सिलाई कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के गलों में पहले गोल गला बना लिया करें, फिर इसके बाद टेयर ड्रॉप, क्योंकि इस तरह के नेकलाइन आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हो, तो ऑर्गेन्जा के भी आपको पैचेस टाइप के मिल जाते हैं। तो यही मेथड फॉलो कर लें उसके ऊपर भी। ये देखें, बुकरम के ऊपर हल्की सी सिलाई आई है। अच्छा जी, यहाँ पे अब एक हिस्सा तो हमने सिलाई कर लिया है, फिर टेयर ड्रॉप थोड़ा सा हमारा एक तरफ से नोकीला सा है, एक तरफ से राउंड है, तो हमने आधी इंच 1 इंच दूरी के ऊपर राउंड के ऊपर से सिलाई लगानी शुरू करनी है। और यहाँ पे थोड़ी एहतियात के साथ जो हमारे पास राउंड शेप है उसके ऊपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। जहाँ पे ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह मशीन धड़ चलती रहे, जहाँ हाथ का काम होता है मशीन को आप उस हिसाब से लेके चलेंगे। दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरीके से इसे घुमाना है और जहाँ गुलाई आ रही है, ख़ासकर नीचे की तरफ हल्की सी नोक आ रही है, तो निडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन बदल देनी है। अब इसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं, यहीं पे ख़त्म नहीं कर देना, इसकी गुलाई को मेंटेन करते हुए 1 इंच दूरी तक लेकर आना है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम इसे मशीन से उतार लेते हैं। आयरन करना ज़रूरी है, फिर इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद हम गले को पलटने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा आया है हमारे पास, ख़ास करके कोशिश क्या करें कि जो क्लिपर होते हैं ना बारीक से, उससे काटें। और गुलाई का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है, इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं। अब देखिए, मैं इसको आयरन किए बगैर आपको पलट के दिखा रही हूँ कैसे एग्जैक्ट एक जितना। क्या फ़र्क था कि हमने कढ़ाई से थोड़ी सी दूरी के ऊपर सिलाई लगाई थी, इस वजह से इसकी ऐसी फिनिश लुक आई। कढ़ाई के ऊपर चढ़ा के बिल्कुल इसके साथ रख के कभी सिलाई नहीं लगती है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अच्छा, इसका जो टेयर ड्रॉप है उसको बंद करने के लिए हम पहले तो शोल्डर को अटैच करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे बीड लगेगा या फिर टैसल लगेगा, क्योंकि बाजुकात हम बहुत जल्दी काम कर देते हैं और ये वाला हिस्सा यहाँ से टाइट हो जाता है। तो अभी मैं इसको शोल्डर कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह फिर देखूंगी कि अगर टैसल्स होंगे तो वो भी मैं आपको बनाना बता दूंगी। इसकी कंप्लीट ड्रेस को कट कैसे किया है, कंप्लीट कैसे किया है, नीला आसमान व्लॉग पे मौजूद है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।